अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं वस्ती एशिया के एक इस्लामी मुल्क किर्गिस्तान की। ये मुल्क जिसको शुमाल की जानब से कजाकिस्तान, मगरब की जानब से उज़्बेकिस्तान, जनूब की जानब से ताजिकिस्तान और मशरिक की जानब से अवामी जमहूरिया चीन ने अपने घेरे में ले रखा है। दोस्तों, इस मुल्क यानी किर्गिस्तान में इंसानी जिंदगी के आसार 2000 कबल मसीह तक के मिलते हैं। दोस्तों, आज अगर हम इस मुल्क के रकबे की बात करें तो 1,99,951 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ किर्गिस्तान दुनिया भर में अपने रकबे के एतबार से 50वें नंबर पर शुमार होता है। यह दुनिया के उन 43 आजाद और 5 मकबूजा ममालिक में से एक है जिन्हें किसी भी अतराफ से समुंदर नहीं लगता। अलबत्ता इस मुल्क के 65% रकबे पर तियान शान और पामीर के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। किर्गिस्तान में सोने, चांदी और दीगर कीमती धातुओं के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पहाड़ों के बाइस इस मुल्क का सिर्फ 8% रकबा काबिल काश्त है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में फैली हुई वादी फरगाना इसी मुल्क में काबिल काश्त रकबा फराहम करती है। इसी वादी से किर्गिस्तान के 2 बड़े दरिया कारू दरियो यानी काला दरिया और दरियाए नारीन गुजरते हैं। इन्हीं के संगम से दरियाए सेहून भी निकलता है। ये वो दरिया है जो बाज इस्लामी रवायात के मुताबिक जन्नत के 4 दरियाओं में से एक है। इस मुल्क की कुल आबादी 63,89,000 अफराद के करीब है। आबादी के एतबार से इस मुल्क को दुनिया भर में 109वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पिछली चंद दहाइयों से इस मुल्क की आबादी में पिछली कई सदियों का रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है। ताहम बेशतर किर्गिस्तानी आज भी खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारते हैं या फिर वो किसान हैं, लेकिन इनका रहन सहन और घर बिल्कुल खाना बदोशों जैसे नजर आते हैं। बाज तारीखदानों के नजदीक करगैज लफ्ज के असल मानी लाल रंग के हैं, जो इस इलाके में मुकीम तुर्कों का कौमी रंग हुआ करता था। आज इस मुल्क में 75% तुर्क निजाद किर्गिज़ रहते हैं। बाकी 25% में ज्यादातर उज़्बेक, जबकि बाकी रूसी, दोनकान, तातार, ओगोर, ताजिक और यूक्रेनी कौमें यहाँ पर आबाद हैं। किर्गिज इस मुल्क की कौमी, जबकि रशियन को किर्गिज के साथ साथ इस मुल्क की कौमी जुबान होने के अलावा दफ्तरी जुबान होने का भी एजाज हासिल है। इस मुल्क की आबादी में 80% मुसलमान हैं। मुसलमानों की 95% आबादी सुन्नी हनफी फिक्के से मुंसलिक है, जबकि बाकी 5% अहले तशीह हैं। जबकि मुल्क की 17% आबादी ऑर्थोडॉक्स है। बाकी 3% में कादियानी, यहूदी और दीगर मुकामी कदीम मज़ाहब के मानने वाले यहाँ बसते हैं। बिश्केक इस मुल्क का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। 170 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह शहर तकरीबन 10 लाख अफराद को अपने अंदर बसाए बैठा है। 1825 में सिटी ऑफ फ्रोंजे के नाम से कायम होने वाले इस शहर को 1991 में जब मुल्क की दारुल हुकूमत बनाया गया तो शहर का नाम भी बिश्केक रख दिया गया था। किर्गिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस कौम के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये लोग चाय बहुत ही ज्यादा शौक से पीते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसको किर्गिस्तान में पानी का मुतबादिल कहें तो भी कोई गलत बात ना होगी, क्योंकि ये लोग चाय को दिल बहलाने या थकावट उतारने की गर्ज से नहीं पीते, बल्कि हर खाने के साथ नोश फरमाना पसंद करते हैं। अगर आप किर्गिस्तान जाते हैं तो आपको जो एक लफ्ज वहां सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा वो लफ्ज मनास होगा। दरअसल आज से कई सदियां पहले मनास नाम का एक जंगजू इस मुल्क में रहा करता था, जिसने इस मुल्क के लोगों को मुतहिद किया था। किर्गिस्तान में आज लोग इसे कौमी हीरो समझते हैं। किर्गिस्तान की गलियां हों, स्टैचू हों, यूनिवर्सिटियां हों, रेडियो स्टेशंस हों, नेशनल पार्क हों या बात हो इस मुल्क के सबसे अहम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, आपको हर जगह मनास लफ्ज देखने और सुनने को मिलेगा।
ये लोग सफाई के इंतहाई पक्के समझे जाते हैं। अगर आपको किर्गिज घरों में दाखिल होने का मौका मिले तो अपने जूते को दरवाजे से बाहर उतार कर जाइएगा, वरना आपकी इज्जत और मेहमान नवाजी में कमी रखी जाएगी, क्योंकि जूता पहनकर अंदर जाने वाले को ये लोग पसंद नहीं करते। इस मुल्क में स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। हत्ता कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत की सड़कों पर भी आपको रात के वक्त ज्यादा रोशनी दिखाई नहीं देगी। ये लोग माहौल को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। आपको इस मुल्क के शहर बिश्केक में सर सब्जे से इस मुल्क के लोगों का माहौल से प्यार का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। घोड़े का दूध और घोड़े का गोश्त इस मुल्क के लोगों की पसंदीदा खुराक है। जोनीपर इस मुल्क का कौमी दरख्त है। सनोबरी झाड़ी जैसा दिखाई देने वाला जोनीपर का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। मारखोर इस मुल्क का कौमी जानवर है। अखरोट के बागात की इस मुल्क में फरावानी है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि किर्गिस्तान में ज्यादातर अखरोट के बागात कुदरती तौर पर उगे हुए हैं। आज दुनिया में अखरोट की पैदावार में चाइना और अमेरिका के अलावा यूरोपीय ममालिक का एक बड़ा नाम आता है, मगर इन सभी ममालिक में लगाए गए ज्यादातर बागात इंसानी हाथों की मदद से अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान दुनिया के उन 3-4 ममालिक में से एक है जिन ममालिक का नाम लेना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। इस मुल्क को कोई किर्गिस्तान कहता है, कोई किर्गिस्तान कहता है, हत्ता कि आपको इंटरनेट पर भी इस मुल्क का नाम कई तलफ्जों के साथ पढ़ा जाता नजर आएगा। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा खेल समझी जाती है, मगर फुटबॉल से भी ज्यादा इस मुल्क के लोग कोकबारू को देखना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी खेल होती है जो रग्बी की तर्ज पर खेली जाती है, मगर इसमें मुख्तलिफ ये होता है कि ये एक तो घोड़ों पर बैठकर खेली जाती है, दूसरा इस खेल में बाल की जगह मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। रेसलिंग, आइस हॉकी और बैंडी इस मुल्क में दीगर ज्यादा शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। अलबत्ता ये मुल्क ओलंपिक्स की काफी दूसरी खेलों में भी हिस्सा लेता है। किर्गिस्तान में त्यान शान के पहाड़ी सिलसिले पर इंतहाई बुलंदी पर एक ऐसी झील भी वाक़या है जो चारों अतराफ से पहाड़ बर्फ से ढक जाने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं जमती। किर्गिज जुबान में इस झील को असी कूल कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब गर्म झील है। अलबत्ता इस झील का शुमार दुनिया की नमकीन झीलों में होता है। किर्गिस्तान में भले लोग पुख्ता मकानों में नहीं रहते, लेकिन ये लोग हुकूमत की तरफ से बच्चों को फराहम की जाने वाली तालीम का पूरा फायदा उठाते हैं। यही तो वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह आज 99.5% तक जा पहुंची है। किर्गिस्तान में इंसानों की औसतन उम्र 71 साल के करीब है। सोवियत दौरे हुकूमत में इस मुल्क में 50 के करीब एयरपोर्ट्स काम करते थे, जिनमें ज्यादातर एयरपोर्ट्स चीनी सरहद की जानब मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। आज ज्यादातर एयरपोर्ट्स बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहां ना तो अमला होता है और ना ही कोई लोकल परवाजें वहां से होती हैं। अलबत्ता इस मुल्क में मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओश इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जलालाबाद एयरपोर्ट ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां से गैर मुल्की परवाजें होती रहती हैं। किर्गिस्तान अपने सभी हमसाया ममालिक से बजरिया रेल जुड़ा हुआ है और इन ममालिक में आने जाने के लिए मुसाफिर हवाई सफर की बजाय रेल के इस सफर को तरजीह देते हैं। किर्गिस्तान ने हालिया दहाई के दौरान अपने वीजा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की। जो कभी किर्गिस्तान का वीजा तक लेने को तरसते थे, आज इंटरनेट पर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इस मुल्क का ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यह सहूलत किर्गिस्तान ने पाकिस्तानियों को भी दे रखी है। अपने वीजा कवानीन में तब्दीलियों का एक गहरा असर वहां सियाहत के शोबे पर भी देखने को मिला है। 2016 में इस मुल्क में 38,53,000 गैर मुल्की अफराद ने सफर किया था, जबकि 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुल्क में सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 69 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है और 2020 तक हुकूमत का मिशन इस तादाद को 1 करोड़ से ऊपर लेकर जाना है। सियाहत, कीमती मादनियात की कानकुनी, तेलो गैस के ज़खायर होने के बावजूद भी इस मुल्क की 31% आबादी
पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों +996 इस मुल्क का कंट्री कोड और .kg इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। किर्गिस्तान की करेंसी को सोम कहा जाता है। किर्गिस्तान के बुलंदो बाला बर्फीले पहाड़ी सिलसिले बर्फानी चीतों के रहने की एक महफूज जगह है। बर्फानी चीतों की एक बड़ी तादाद आज भी इस मुल्क में पाई जाती है। इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर ओश जो कदीम सिल्क रोड पर मौजूद है। दरअसल ये शहर पिछले 3000 सालों से कायमो दाइम खड़ा है। दोस्तों यह थी किर्गिस्तान मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अल्लाह निगहबान।